नमस्कार। कईयों के मन में एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या भगवान राम ने जिस तरह से वली की हत्या की थी या वध किया था वो सही है। स्वयं वली के मन में भी ये सवाल उठा था। दरअसल भगवान राम ने एक पेड़ के पीछे से वली के ऊपर बाण तब चलाया जब वली सुग्रीव से लड़ रहा था। बाण चलाने के बाद भगवान राम स्वयं वली के सामने आए, तब वली ने पूछा भी कि हे प्रभु, क्या आप भी मेरे भाई जिसकी मति मारी गई है उसके साथ रह रहकर आपकी भी मति मारी गई थी, जो आपने मुझ पर पीछे से हमला किया। दरअसल सुग्रीव और वली दोनों में जमती नहीं थी। हुआ यह था कि वली ने सुग्रीव को राजघराने से निकाल दिया था। सुग्रीव जब बहुत दिनों तक वली नहीं लौटा था एक युद्ध से, तब उसने लोगों के परामर्श से अपने आप को राज सिंहासन पर राजा कर बैठा दिया था। इसमें लोगों की भी राय थी जो राजघराने में थे। परंतु जब वली लौटा तब वली ने इसे अपने भाई द्वारा वली के पीठ में खंजर घोंपना माना और उसने वली की जान की दुश्मन बन गया। वली सुग्रीव किसी भी हालत में वहां से अपने आप को बचाकर भागा, परंतु सुग्रीव अपनी बीवी को वहीं छोड़कर भाग गया था, जिसे वली ने अपनी औरत बना लिया, अपनी बीवी मानकर वहां रख रखा था उसने। वली को यह वरदान था कि जो भी व्यक्ति उससे लड़ाई करने आएगा उसकी आधी शक्ति उस व्यक्ति की आधी शक्ति वली में चली जाएगी, यानी वली को मिल जाएगी। अर्थात जो व्यक्ति वली से लड़ता था वो आधी शक्ति से लड़ता था। अब भगवान राम चाहते तो सामने से मार सकते थे, क्योंकि वो भगवान थे, उन्हें किसी भी हालत में कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती थी। परंतु कहा जाता है कि एक देव द्वारा दिए गए वली को वचन और वर की इज्जत रखते हुए भगवान राम ने पेड़ के पीछे से वली की हत्या की थी। वली ने यह जब सवाल उठाया तब भगवान राम ने वली को समझाया कि वली, तुम दुराचारी हो। तुमने परिस्थितियों को न समझते हुए अपने भाई को आरोपी माना। तुमने उसे उसके राज सिंहासन से हटा दिया। तुमने उसकी बीवी को बंदी बनाकर रखा। तुमने जो गलत काम किया वो अपने अहंकार में आकर किया। तुमने अपने अहंकार के चक्कर में अपने भाई के साथ गलत किया, अपने राज्य के साथ गलत किया, अपने प्रजा के साथ गलत किया, एक नारी के साथ गलत किया। तो दुराचारी को मारने के लिए कोई भी कदम उठाया जाए तो वो गलत नहीं हो सकता। भगवान राम ने वली को समझाया कि तुम गलत हो, तुम्हारी गलत को मरना ही था, और इसलिए उन्होंने एक पेड़ के पीछे छुपकर ही सही पर वली पर हमला किया, वली पर बाण चलाया और उसकी मृत्यु हुई। जब वली को यह एहसास हुआ कि वह एक दुराचारी हो चुका था और इस तरीके से ही उसका वध होना था, तब उसने प्रभु की तरफ देखा और कहा कि धन्य हो कि आपके हाथों मेरी मृत्यु हुई, इससे तो मोक्ष मिलेगा। भगवान राम ने जो किया, कई लोग कहते हैं गलत है, भगवान थे तो सामने से क्यों नहीं मारा। परंतु भगवान राम ने जो किया उसमें बहुत सी बातें हैं। पहला तो यह कि वली के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। वली इसलिए मारा गया क्योंकि वह अपने पापों का, उसके पाप इतने बढ़ गए थे कि उसे जाना ही था। वो अपने भाई का हक मार के बैठा हुआ था, वो अपने भाई की संपत्ति का हक मार के बैठा हुआ था, वो अपने भाई के बीवी के ऊपर अपना हक जमा कर बैठा हुआ था। उसने अपने भाई के साथ गलत किया था, राज्य के साथ गलत किया था। और जो राजा राज्य के साथ और किसी भी एक भी प्रजा के साथ गलत करता है तो वो दुराचारी ही होता है, और प्रभु राम ने यही किया। तो सही गलत, कई बार ये होता है कि जो चीज आपको सही लगे मुझे सही न लगे, जो आपको गलत लगे मुझे गलत न लगे, या मुझे जो गलत लगे वो आपको गलत न लगे। तो सही गलत क्या होता है, एक बहुत ही, क्या कहते हैं, उसके बीच में एक बहुत बारीक रेखा होती है। कई बार उस रेखा के इस पार भी सही हो सकता है, इस पार गलत हो सकता है। तो सही गलत कई बार हमारे मन में जो ये विचार है बहुत बार लाते हैं, परंतु प्रभु राम ने जो किया वो सही था। वो एक दुराचारी का अंत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जो भी रास्ता अपनाया एक गलत व्यक्ति को सजा देने के लिए, वो सही ही था।